व्हाट इज़ लूप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लूप्स होते क्या है और PHP में क्या क्या लूप्स है। तो लूप्स जो है PHP में जो लूप्स है वो फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है और फॉर ईच लूप है। पहले हम देखेंगे लूप होता क्या है। व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट और सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस और स्टेटमेंट्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार नहीं हमें बार बार इनको रिपीट करना हो तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो लूप हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर लूप। तो लूप से हम स्टेटमेंट या मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम उसको बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो फॉर लूप जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले फॉर लूप जब हमें यूज़ करना होगा तो हम पहले इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू, इनिशियलाइजेशन होती है यहाँ पे, फिर कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे कंडीशन होती है, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप कब हम यूज़ करते हैं। फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी नो द रेंज ऑफ लूप। हमें पता होगा कि हमें कितनी बार इसको रिपीट करना है, हमें रेंज पता होगा कि कितनी बार चलना चाहिए। ये जो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ लाइन्स लिखा होगा, हमें पता होगा कि इसको कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है। तो तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, फिर कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू को, अगर फिर कंडीशन, अगर जो वैल्यू सपोज x इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन हमें होगा कोई, सपोज हमें देखना है कि क्या x लेस देन है 5 के। तो इस टाइम अगर x 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो जाएगा, पहले ये लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक बार जो भी यहाँ पे लिखा होगा। तो उसके बाद जब ये सारे लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तब जाके ये लास्ट पे पहुँच के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वट एवर जो भी करना होगा, तो x की इंक्रीमेंट होगी। सपोज x की हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट x की हम इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। तो उसके बाद इंक्रीमेंट करके हमें फिर से कंडीशन चेक करना होता है, ऐसे करता है फॉर लूप वर्क। तो कंडीशन चेक करके फिर से ये वाला, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा सारा। तो फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर से यहाँ पे, तब फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो बाहर निकलेगा। तो ऐसे फॉर लूप जो है वो काम करता है। अब हम फॉर लूप को प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं कि फॉर लूप का कैसे हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करके कोई एग्जांपल दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम सबसे पहले यहीं पर इनिशियलाइजेशन करते हैं। सपोज मैं $i लेता हूँ एक वेरिएबल और उसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं 1 के। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ कंडीशन $i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। 10 बार हम देखेंगे कि 10 या 10 से कम होना चाहिए, तब जाके जो है स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, वरना नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम i की डिक्रीमेंट नहीं करेंगे, i की इंक्रीमेंट करेंगे। तो आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ टास्क यू वांट टू परफॉर्म। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस ब्लॉक, फॉर लूप के ब्लॉक में यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, इको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर इज़। तो यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा या कॉमा भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा $i, उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक भी डालूंगा, तो उसको भी मैं यहीं पर कॉन्कैटिनेट करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे br, आप अलग से भी इको br भी कर सकते हो। तो ये हमने लिखा। तो इसका आउटपुट हम अगर चेक कर लेंगे, यहाँ पे फाइल को सेव करके हम आउटपुट इसका चेक करते माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आपके पास ये रिजल्ट जो है वो आ गया। तो यहाँ पे नंबर इज़ 1, नंबर इज़ 2, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे होता क्या है। देखिए क्या होता है यहाँ पे बेसिकली i इनिशियलाइज होता है 1 के। तो i इज इक्वल टू 1 जब है पहली बार तो कंडीशन ट्रू है, i 1 है अभी। यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे लिखते i अभी 1 है, इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा ये कोड। तो यहाँ पे लिखता है नंबर इज़, जो यहाँ पे लिखा है, फिर कॉन्कैटिनेट होके आता है 1। तो यहाँ पे 1, फिर ब्रेक की वजह से ये दूसरी लाइन में पहुँच जाता है यहाँ पे। फिर नंबर इज़ 2, 3, 4, 5, 6, जब तक ये 10 या 10 के बराबर नहीं होता है तब तक ये चलता है फॉर लूप में। लेकिन हमने मेन चीज़ देखा है कि हमें रेंज पता है कि हमें 10 तक यहाँ पे चलना है, हमें रेंज पहले से मालूम है। अब हम वाइल लूप पे आते हैं। तो दूसरा है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप कैसे हम लिखते हैं, वाइल लूप बेसिकली कब हम यूज़ करते हैं। वाइल लूप यहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि रेंज क्या है, बट हम कोई कंडीशन देखते हैं। अगर कोई कंडीशन, जब तक कोई कंडीशन, सपोज वाइल यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप ये ब्लॉक ऑफ लाइन इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कोई कंडीशन हम यहाँ पे रखेंगे, सपोज x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10,
तो एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम यहाँ पे कंडीशन रखते हैं या एक्स इज लेस देन अनदर वेरिएबल। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये आउट ऑफ लूप चला जाएगा। तो हम ये यहाँ पे वाइल लूप में रेंज हमें नहीं पता होता है, बस सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ लाइन्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वरना नहीं हो जाएंगे। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं वाइल लूप को। यहाँ पे लिखा हूँ वाइल, यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं $x इज इक्वल टू 1। फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ वाइल $x इज लेस देन और इक्वल टू 5 और 10 व्हाटएवर। तो यहाँ पे हम फिर ब्लॉक ऑफ लाइन्स लिखते हैं अंदर से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इको नंबर इज, यहाँ पे कंकैटिनेट करके लिखते हैं $x, तो फिर हम एक BR यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो ये है वाइल लूप, लेकिन ये इन्फिनिटली चलेगा, ये इनफाइनाइटली आपके पास ये लूप चलेगा जब तक आप वाइल की इंक्रीमेंट नहीं करोगे, यहाँ पे x की इंक्रीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमें x का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, इसकी इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही है। तो ये 5 के भी बनेगा ही नहीं। ये x इज इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू है तो ये 1 पे काम करेगा, फिर से 1 ही है तो ये 1 पे ही रहेगा, ये लिमिटलेसली चलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं इसको ये कैसे लिमिटलेसली चलता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे लिमिटलेसली चल रहा है, नीचे जा रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लिमिटलेसली जा रही है। तो इसको अवॉइड करना है, इस चीज़ को नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, आपने x को इनिशियलाइज किया 1, ठीक है। तो आपने कंडीशन देखी x क्या लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस 1 तो लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा नंबर इज 1। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज 1। तो उसके बाद BR यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे x की इंक्रीमेंट नहीं होती है तो फिर से कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशन को फिर से चेक करेगा। x का वैल्यू तो 1 ही है अभी भी यहाँ पे, तो कंडीशन क्या x इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ इट इज स्टिल लेस देन 5। तो ये लाइन फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगी, नंबर इज 1, नंबर इज 1, इट विल रन कंटिन्यूअसली। सो हमें x की इंक्रीमेंट करनी है अगर हमें इस चीज़ को सही करना है। तो यहाँ पे हम $x प्लस प्लस करते हैं, एक बार जब एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर x बनेगा 2, तो यहाँ पे ये फिर 2 पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर x बनेगा 3, 3 पे फिर लास्ट x जब 5 बनेगा तो वो लास्ट कंडीशन है, तो लास्ट टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जब 6 बनेगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस टाइम। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है अभी। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले ये कंटिन्यूसली जा रहा था। तो यहाँ पे अब हमने देखा वाइल लूप कैसे लिखते हैं। तो अब हम चाहते हैं, हम यहाँ पे दूसरा लूप जो डिस्कस करने वाले हैं वो डू वाइल लूप है। डू वाइल लूप और वाइल लूप सेम है, लेकिन फ़र्क एक ही है कि जब हम चाहते हैं कि लूप एक बार कम से कम रन हो जाए, चाहे ये कंडीशन एक बार, चाहे ये फॉल्स क्यों ना हो। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 पहले होता तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स थी, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता, कोई भी स्टेप इसमें से एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि x 6 है यहाँ पे। तो x क्या है, कंडीशन क्या है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। सो ये यहाँ पे पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। हम देखते हैं इसका रिजल्ट, यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे चला ही नहीं, एक बार भी नहीं चला। लेकिन डू वाइल लूप हम इसलिए लिखते हैं चाहे कंडीशन पहली बार फॉल्स क्यों ना हो, अभी फॉल्स है। तो अगर डू वाइल में ये होता तो मैं इसको एक बार यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो इसको डू वाइल में लिख लेते हैं। तो एक बार कम से कम चलेगा, तो एक बार चलने के बाद इसको ख्याल आएगा कि मुझे कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पे मैं वाइल लिखूंगा इसको, ये कंडीशन मुझे यहाँ पे लिखनी है, और यहाँ पे लास्ट में टर्मिनेटर होता है डू वाइल में। तो पहली बार तो 6 हो या कुछ हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार ही चलेगा, फिर जाके ये इसको पता लगेगा कि इसको इट शुड बी लेस देन 5 और इक्वल टू 5, तो फिर ये एग्जीक्यूट टर्मिनेट हो जाएगा। ये ऐसी बात है जब आप टेलीविजन ऑन करते हो तो एटलीस्ट एक चैनल तो आपके पास चलती है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चैनल नहीं चलती है, ठीक है। एक चैनल एटलीस्ट आपको डिफ़ॉल्ट आती ही आती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसमें पहले डू की वजह से आएगा ही आएगा। तो कभी हमें इस लूप की ज़रूरत भी पड़ती है, तो एक बार ये चला। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हर बार चलेगा। तो अगर हम इसको पहले की तरह 1 करते हैं यहाँ पे, तो ये वैसे ही चलेगा, तो ये वैसे ही चलेगा जैसे अभी वाइल लूप में चल रहा था। तो ये था डू वाइल लूप। अब हम आते हैं फॉर ईच पे। लास्ट जो हमारे पास है फॉर ईच लूप। फॉर ईच बेसिकली एरे के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें अगर हमें एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करना होगा, हमें एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को के साथ डील करना होगा, एक एक करके एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना होगा या कुछ और करना होगा, तो हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना लेता हूँ फॉर ईच को समझने के लिए। $arr, ये हमारे पास एक एरे है।
आप कोई भी नाम रख सकते हैं इस वेरिएबल का। तो यहाँ पे हमें लिखना है ARRAY, एरे डिक्लेरेशन के लिए हम एरे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नंबर्स के एरे 2, 4, 6, 8, 15 या 16 करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 5 नंबर्स की जो एरे है वो बन गई। तो आपके पास एरे जितनी भी बड़ी होगी तो फॉर ईच क्या करता है, उसको पता नहीं होता है कि आपके पास पहले रेंज क्या है। आपके पास जितनी भी बड़ी एरे होगी वो एक एक करके तब तक एलिमेंट्स को लाएगा जब तक एरे का एंड नहीं हो, जब तक इन एलिमेंट्स का एंड ना हो, ठीक है। इसमें 5 अगर एलिमेंट्स है तो ये 5 एलिमेंट्स को लाएगा, 6 होंगे तो 6 का लाएगा, 1000 होंगे तो हज़ारों को लाएगा, एक एक करके। तो फॉर ईच जो होता है वो हमें एरे में से एक एक एलिमेंट जो है फैच करके लाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर ईच लूप, फॉर ईच यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारी एरे जो है $ARR में है, फॉर ईच $ARR एज, यहाँ पे मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर नाम से। आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो ऐसे लिखना है हमें। तो फिर इसका ब्लॉक करना क्या है, जब तक आपको नंबर्स मिलते जाएंगे तो आप इको उन्हीं नंबर्स को करो, इको नंबर इज। तो यहाँ पे आप लिखोगे डॉलर, जो ऊपर आपने ये नंबर का यूज़ किया डॉलर नंबर, इसी में से एक एक वैल्यू रहता है, यहाँ पे एरे में से फैच होता है, ARR में से फैच होता है और नंबर में एक एक नंबर सेव होता है। तो उसी एक एक नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, नंबर। इसको क्लोज, इसको यहाँ पे फिर BR का भी हम यूज़ करते हैं। आप अभी इसका रिजल्ट अगर देखेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, कहीं पे यहाँ पे सिंटेक्स एरर है। तो यहाँ पे हमने कामा या वो कॉन्कैटनेट नहीं किया हुआ है। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया नंबर इज़ 2, नंबर इज़ 4, नंबर इज़ 6, नंबर इज़ 8, नंबर इज़ 16। जितनी भी आपके पास एरे बड़ी होगी एक एक करके वो फैच करके लाएगा। 16 के बाद आप दे दो कुछ और 85, तो अब ये एक और एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जितनी आपके पास ये आ गया, जितनी आपके पास एरे बड़ी होगी वो एक एक करके फैच करके लाएगा फॉर ईच लूप से। तो ये आप खाली एरे के साथ लगा रहे हो, आप इसको एसोसिएटिव एरे के साथ भी लगा सकते हो। एसोसिएटिव एरे, सपोज मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ एसोसिएटिव एरे। मैं यहाँ पे $students, मैं चाहता हूँ कि ऑन द बेस ऑफ वैल्यू नहीं है, अभी न्यूमेरिक एरे थी जो एड्रेस 0 था, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस उन्हीं पे काम कर रही थी। जैसे मैं भी पहले से दिखाऊंगा, ये 0 एड्रेस पे 2 है, 1 एड्रेस पे 4 है, 2 पे 6 है। इसी तरह हम ये अभी 0, 1, 2 एड्रेसेस का हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम की का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अब मैं की का यूज़ करूँगा। तो $student पहले मैं एसोसिएटिव एरे बनाऊंगा यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे लिखना है $students नाम की मैं एक एसोसिएटिव एरे बना लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे लॉन्ग ब्रेसेस में लिखता हूँ। पहला स्टूडेंट जो है हमारे पास, उसका नाम लिखे जॉन। तो ये उसकी जॉन की है और उसका वैल्यू जो है जॉन की एज, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये एज है, तो उसकी एज 30 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, कामा। फिर मैं लिखता हूँ दूसरी की स्मिथ, की मतलब नाम को मैं की बना रहा हूँ, स्मिथ की एज जो है मैं यहाँ पे 40 कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है एडम की जो एज है वो मैं 50 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एरे बना ली। अब मैं फॉर ईच का यूज़ करूँगा, फॉर ईच। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल होता है पहले, वेरिएबल में एरे का नाम होता है। ये स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे, इसको मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर ईच स्टूडेंट्स। फिर आपको लिखना है एज, पहले हम लिखते थे वैल्यू, लेकिन अब आपको की एज वैल्यू लिखना है। मैं लिखूँगा $, यहाँ पे आपको की लिखना है। तो की यहाँ पे हम नेम को बना रहे हैं, नेम एज वैल्यू। यहाँ पे फिर हमें वैल्यू लिखना होता है। तो वैल्यू के बदले हम कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैं लिखता हूँ एज। यहाँ पे मैंने नेम को वेरिएबल बनाया जो ये पकड़ेगा इसकी की, और एज पकड़ेगा ये नंबर जो है यहाँ पे 30, 40, 50, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्या करना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इको, पहले हम $नेम को प्रिंट करते हैं, उसका नाम और उसकी एज क्या है। तो नेम को हम कॉन्कैटिनेट करते हैं पहले इसके साथ, फिर उसको कॉन्कैटिनेट करते हैं हम एज के साथ, $age, ठीक है। तो यहाँ से भी हम स्पेस डालते हैं और यहाँ से भी हम स्पेस डालते हैं। फिर हम यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करते हैं BR के साथ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। जॉन की एज 30 है, स्मिथ की एज 40 है, एडम की एज 50 है। तो ये हमने एसोसिएटिव एरे का यूज़ किया और ये था फॉर ईच लूप।